तो हेलो मेरे भाई जो कैसे हो सभी लोग। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज का भाई 4th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में भाई बड़े ध्यान से पूरे अपने कान खोल के सुनना है, क्योंकि भाई देखो बिजनेस सर्विसेज है, आगे जाके आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग जो है बिजनेस करेंगे तो उनको बिजनेस सर्विसेज के बारे में पता होना चाहिए, जो कि हर एक बिजनेस यूज करता है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं यहीं पे और फटाफट जानते हैं भाई क्या क्या सर्विसेज हैं जो आप भी लेंगे बिजनेस में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर जो है क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहला हमारे यहाँ पे टॉपिक आता है कौन सा, गुड्स एंड सर्विसेज। क्या आता है सबसे पहला हमारे पास, सर्विसेज एंड गुड्स बोल लो, गुड्स एंड सर्विसेज बोलो, बात एक ही है। चलो स्टार्ट करते हैं। सर्विसेज आर दोज व्हिच आर सेपरेटली आइडेंटिफाइड एंड एसेंशियल intangible activity that provides significant and satisfaction of wants and are not necessarily linked to the sale of the product or another services। मतलब जो सर्विसेज और गुड्स है ना, ये क्या बताना चाह रहा है, सर्विसेज एक ऐसी चीज होती है जो कि सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होती है। जैसे भाई यहाँ पे ये गुड्स है, ये मेरे को कहीं से मंगाना था, तो जो मैंने ट्रांसपोर्ट का पैसा दिया, जो मैंने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ली, तो भाई वो इंटेंजिबल है और वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है कि हाँ भाई ये मैंने मंगाया, ये मैं सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि मैंने पैसा यहाँ पे कहाँ पे खर्च हुआ, तो उस चीज को भी मैं सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। That provides satisfaction of wants, they are not necessarily linked to the sale of product or another services। ये जो है डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है सेल से, जैसे सर्विसेज। भाई बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन, देखो आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस करोगे, बिजनेस में जैसे दीदी है, दीदी इधर माल बेच रही है, इसने अभी तो माल ले लिया यहाँ पे, ये जो माल इनने ले लिया यहाँ पे जो इसकी गोदी में देख रहे हो ना, मगर समझो यही बोलती कि मेरे घर पे डिलीवर करना है, यही बोलती मेरे घर पे डिलीवर करना है, तो ये ऐसी चीज है जो कि भाई सेल से रिलेटेड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई अगर मैं इसको ट्रांसपोर्टेशन का मना कर देता तो क्या सेल नहीं हो पाता, बिल्कुल हो पाता। तो इस वजह से ये जो है बिल्कुल डायरेक्टली लिंक सेल से नहीं है। ठीक है, गुड्स कैन बी डिफाइंड एज फिजिकल प्रोडक्ट, ये फिजिकल प्रोडक्ट है, एकदम मैं इसको हाथ में टच कर सकता हूँ, टेंजिबल है। ठीक है, गुड्स आर टू बी डिफाइंड एज फिजिकल प्रोडक्ट विच आर डिलीवर्ड टू द बायर एंड ऑल्सो इन, ये एंड हो गए, एड इन हटाओ से, यहाँ पे एंड लिख लेना। ठीक है, एंड ऑल्सो इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द सेलर टू द बायर, सेलर टू द बायर। ये जो ओनरशिप यानी हकदार। अब जैसे आप यार सीए फाउंडेशन में आप सीए करोगे तो फिर उसमें पढ़ोगे क्या चीज, भाई एक होता है ओनरशिप, एक तो जनरल नेचर प्रॉपर्टी इन गुड्स, आप में आएगा, आगे आएगा, मैं बता दे रहा हूँ इसे, जनरल नेचर प्रॉपर्टी इन गुड्स और स्पेशल नेचर प्रॉपर्टी इन गुड्स। जो हमारा जनरल नेचर प्रॉपर्टी इन गुड्स होता है ना, जनरल नेचर क्या कहता है, आपने गुड्स मुझे दिया मगर मेरे पे भी ओनरशिप इसकी नहीं है। जैसे यहाँ पर मैंने ये चश्मा है, ये मैंने किसी को दिया सिर्फ यूज करने के लिए, किस चीज के लिए, यूज करने के लिए, मैंने उसको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी, उसका ये ओनर नहीं बना। अब ये होता है जनरल स्पेशल नेचर प्रॉपर्टी इन गुड्स। और जनरल नेचर, जब मैं गुड्स का पोजीशन भी दे दूं, यानी ये गुड्स मेरे पास से आपके पास चला भी जाए और आपको ओनर भी बन जाओ, तो उसको कहते हैं जनरल नेचर प्रॉपर्टी इन गुड्स। ये सॉरी मैंने जनरल नेचर आपको उल्टा बता दिया, दोबारा सुनो। स्पेशल नेचर, जब आपका सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर हो, यानी गुड्स के बस मूवमेंट हो, ओनरशिप ट्रांसफर ना हो, उसे कहते हैं स्पेशल नेचर प्रॉपर्टी इन गुड्स। और जहां पर आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ गुड्स का पोजीशन भी ट्रांसफर हो और साथ ही साथ ओनरशिप भी ट्रांसफर हो, उसे कहते हैं जनरल नेचर प्रॉपर्टी इन गुड्स, उसे हम कहते हैं जनरल नेचर प्रॉपर्टी इन गुड्स। तो ओनरशिप में आप आगे पढ़ेंगे ये बात, तो मैंने अभी से आपको बता के चला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देख अब यहाँ पे बात आती है फीचर एंड नेचर ऑफ सर्विसेज। कितनी तरीके की सर्विसेज होती हैं, 5 टाइप्स की सर्विसेज होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी भाई, इंटेंजिबिलिटी, दूसरा इनकंसिस्टेंसी, 5 टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर। ठीक है, 5 तरीके की सर्विस होती हैं। कौन कौन सी, इंटेंजिबिलिटी भाई ये चीज, और इनकंसिस्टेंसी, इनसेपरेबिलिटी, इन्वेंट्री, स्टोरेबिलिटी और इन्वॉल्वमेंट। ये जो है मेनली, इसको ये मत कहो, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, मेरी मानो, ये जो ऊपर हेडिंग लिखी है ना, फीचर एंड नेचर ऑफ सर्विसेज, ये इसे ही वही मानो। कौन कौन सी 5 बताई, आप इसे डायरेक्टली याद कर सकते हो, 5I। कितने, 5I। ठीक है, 5I कौन कौन से, इंटेंजिबिलिटी, दूसरा आ गया इनकंसिस्टेंसी, तीसरा आ गया इनसेपरेबिलिटी, चौथा आ गया इन्वेंट्री, पांचवा आ गया आपका इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, कौन कौन सा, इंटेंजिबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी, इनसेपरेबिलिटी, इन्वेंट्री या फिर स्टोरेबिलिटी भी कह सकते हो उसे, और इन्वॉल्वमेंट। अब ये आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, चिंता बिल्कुल नहीं है। चलिए
शायद मैंने लिखा हुआ है यार नोट्स में, हाँ जी ये रहा, देखो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से अभी मैं समझाता हूँ ये चीज़ें, ठीक है, यूं ही समझ जाओगे, यूं ही चुटकी बजाते ही। चल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज क्या खूबियां होती है सर्विसेज में? पहला, इंटेंजिबिलिटी। मैं सर्विसेज को छू नहीं सकता, मैंने ये प्रोडक्ट बाहर से मंगाया मगर मैं उस सर्विस को, जो वो ट्रांसपोर्टेशन है, मैं उसे छू नहीं सकता। अब यूं मत बोलना भाई ट्रक छू लो, वहां पे जाके थप्पड़ मारो वहीं पे आके, ठीक है, ट्रक को मैं छू लूंगा वो बात अलग है। क्यों? क्योंकि वो टेंजिबल है। इंटेंजिबल जो कि छू नहीं सकते, उसे फील कर सकते हैं, और टेंजिबल जिसको हम टच भी कर सकते हैं, ठीक है, टेंजिबल जिसको हम टच भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं, मगर जो इंटेंजिबल होता है उसे हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, उसे हम टच नहीं कर सकते। जैसे गुडविल, बिजनेस में बात करें, गुडविल ट्रेडमार्क, इसको आप टच नहीं कर सकते, आप इसे फील कर सकते हो कि मेरे पास गुडविल है, मेरी इज्जत है मार्केट में। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपकी तो है ही नहीं, चलो इंटेंजिबिलिटी, ठीक है, इंटेंजिबिलिटी की आज बात आई। सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर, सर्विसेज जो है इंटेंजिबल नेचर होती है, मतलब हम सर्विसेज को छू नहीं सकते। दे कैन नॉट बी टच, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, ये इसे हम टच नहीं कर सकते। दे आर एक्सपेरिमेंटल इन नेचर, ठीक है। वन कैन नॉट टेस्ट अ डॉक्टर ट्रीटमेंट, डॉक्टर के ट्रीटमेंट का स्वाद ले सकते हो क्या? कतई नहीं ले सकते। कैसे ले लोगे यार? चलो क्या करो, डॉक्टर के ट्रीटमेंट में जो दवाइयां मिलती है उसका तो स्वाद आता है, वो बात अलग हो गई, ठीक है। चल, और टच एंटरटेनमेंट, भाई एंटरटेनमेंट, कितनी एंटरटेनमेंट मिली भाई? मैंने छू के देखा था, 250 वॉट का झटका आ रहा था, ऐसा कुछ छूट, चलो छोड़ो आप मत सोचो। वन कैन बी ओनली एक्सपीरियंस इट, इसको सिर्फ एक्सपीरियंस करा जा सकता है। देयरफॉर द सप्लायर मस्ट ट्राई टू ऑफर गुड क्वालिटी सर्विसेज टू कस्टमर so that they demand them again after experiencing them। गुड्स को एक्सपीरियंस करने के बाद, गुड्स को एक बार खरीदने के बाद, जिससे कस्टमर्स दोबारा खरीदें उस गुड्स को, इसलिए आपको बेटर क्वालिटी की सर्विसेज कस्टमर्स को देनी चाहिए। जैसे ये भैया है, ठीक है, बुक्स कहीं से लाए होंगे, एक बुक खरीदी, वाह क्या सर्विस है, दूसरी भी दे दे, तीसरी भी दे दे, चौथी भी दे दे, पांचवी भी दे दे, ठीक है, फिर हाथ भर गया इनका, इन्होंने और नहीं खरीदी, चलो ठीक है। इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी मतलब द सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस इज इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब देखो, सर्विस प्रोवाइड्स आर रिक्वायर्ड टू चेंज देयर ऑफर्स अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट्स एंड डिमांड ऑफ द कंज्यूमर्स, ठीक है। अब चल रहा है पेन नहीं चल रहा था, ठीक है। देखो अब क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी, इंटेंजिबिलिटी, और एक होता है इनसेपरेबिलिटी। भाई उसे सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे सर्विस को क्या सेपरेट कर सकते हो क्या? जैसे फॉर एग्जांपल ये दो चीजें, कैलकुलेटर और ये गूगल्स का कवर, मैंने इनको ट्रांसपोर्टेशन से मंगाया, क्या मैं सेपरेट कर सकता हूँ कि भाई इसमें मेरे को इतने रुपए का ट्रांसपोर्ट लगा, इसमें मेरे को इतने का ट्रांसपोर्ट मिला? एक ही ट्रक में मैंने दोनों रखे और लेकर आ गया। ट्रक छोड़ो, ये तो डिग्गी में आ जाएंगे, ठीक है। इनसेपरेबिलिटी होती है। और इन्वेंट्री, द मेन फीचर ऑफ सर्विस इज दैट सर्विस आर कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम व्हेन दे आर प्रोड्यूस। सर्विसेज जो है एकदम सेम टाइम पे कंज्यूम करी जाती है, ठीक है, आर कंज्यूम एट द सेम टाइम व्हेन दे आर प्रोड्यूस, जब वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। सो देयर इज नो नीड टू मेंटेन इन्वेंट्री, यहाँ पे इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं होती। इफ सर्विसेज आर नॉट कंज्यूम इमीडिएटली देन इट इज अ टोटल लॉस। अगर सर्विस कंज्यूम नहीं करी जाती तो ये टोटल लॉस माना जाता है, टोटल लॉस माना जाता है। अब बात करते हैं इन्वॉल्वमेंट। भाई इन्वॉल्वमेंट तो छोड़ो, आप लोगों पे भी छोड़ सकता हूँ ये वाला टॉपिक। इन्वॉल्वमेंट, चल इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर्स इन सर्विस डिलीवरी प्रोसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सर्विसेज। ये जो सर्विसेज का बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है। एंड अपॉर्चुनिटीज गिवन टू द कंज्यूमर्स कस्टमर्स, एक ही बात है, कभी गाली देने लग जाओ कमेंट में, ऐसी बात नहीं है। कंज्यूमर्स के अलग है, कस्टमर्स के अलग, बात एक ही है। इकोनॉमिक्स से पढ़ते हो ना, या वो भी ऊपर से जा रही है, चलो कंज्यूमर्स, ठीक है। एंड अपॉर्चुनिटीज गिवन टू द कंज्यूमर्स टू ब्रिंग चेंज इन द सर्विसेज अकॉर्डिंग टू हिज या फिर हर रिक्वायरमेंट। तो इन्वॉल्वमेंट उसके या फिर उसके या फिर उसके, यानी ये वाला उसके या फिर ये वाला उसके, ठीक है, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखा जाता है कि क्या इन्वॉल्वमेंट। अब इसे कहीं और मत लेके जाना, ठीक है, कि इसको बस यहीं तक रहने दो, 11वीं की बिजनेस स्टडीज तक। चल, अब डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, यार बिल्कुल लल्लू टॉपिक है, वीडियो पॉज करो, फटाफट पढ़ो, यूं ही समझ जाओगे, ठीक है।
ओह माय गॉड, ऊपर बढ़ो ऊपर बढ़ो। हाँ ये होता है देखो सर्विसेज, वहां पे पढ़ लिया ना हमने फीचर्स ऑफ सर्विसेज, मगर वो ये चीज थी वहां पे लिखा था ना टाइप्स ऑफ सर्विसेज, मैंने कटवा दिया था। ये है ओरिजिनली में टाइप्स ऑफ सर्विसेज, ये है ओरिजिनली में टाइप्स ऑफ सर्विसेज। कितनी तरीके की सर्विस होती है? 3 तरीके की। कौन सी? बीएसपी। कौन सी? बीएसपी। बीएसपी बोले तो बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज। बिजनेस सर्विस मतलब जो बिजनेस में हो, सोशल सर्विस जो समाज के लिए हो, पर्सनल सर्विस जो खुद के लिए हो। ठीक है, अब ऐसे आगे बढ़ते हैं। हो। चलो ये रहा देखो, मतलब देखो कितने ज्यादा कॉम्पैक्ट नोट्स ला रखा हूं मैं। और जरा सीबीएसई की वो उठा लेना, सीबीएसई की बुक, उसमें पता लगेगा एनसीईआरटी में। ठीक है, बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज व्हिच आर यूज्ड बाय बिजनेसेस एंटरप्राइजेस फॉर कंटेन देयर एक्टिविटीज। जो भी बिजनेस को चलाने के लिए जो भी एक्टिविटीज करी जाती है, ध्यान से सुनना, जो भी बिजनेस को चलाने के लिए जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? बिजनेस सर्विसेज कहते हैं। ठीक है, जो भी सर्विसेज बिजनेस यूज करते हैं अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को स्मूथली कंडक्ट करने में, तो उसको हम बिजनेस सर्विसेज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेयर हाउसिंग यानी मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के बाद मैंने वेयर हाउस में जाके रख दिए। अब वेयर हाउस में जाके रख दिए, मैं सर्विस ले रहा हूँ किसी की। भाई ये जो हमारा जो वेयर हाउस है, भाई ये भी तो किसी का है, जो हमारा वेयर हाउस है वो भी तो किसी का है, तो उससे मैं सर्विस ले रहा हूँ। ऐसी होती है बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, वेयर हाउसिंग सर्विस, कम्युनिकेटिंग सर्विस। कम्युनिकेटिंग यानी जो नहीं होते, मतलब फोन वगैरह भी रखे रहते हैं वहीं पे। चलो अब बात करते हैं सोशल सर्विस। सोशल सर्विस जैसे कि दो सर्विसेज विच आर जनरली प्रोवाइडेड वॉलंटरीली फॉर अचीविंग सर्टेन सोशल गोल्स। अपने सोशल गोल्स को लेकर, ठीक है, जो भी आपके सोशल गोल्स को लेकर जो भी आप काम करते हो, जो भी आप सर्विसेज लेते हो, उनको आप सोशल सर्विसेज में डाल देते हो। पर्सनल सर्विस आर दो सर्विस विच आर एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर। डिफरेंट सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज। क्लियर है? डिफरेंट पर्सन्स, डिफरेंट सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज। चलो दीज सर्विस आर नॉट कंसिस्ट इन नेचर। फॉर एग्जांपल टूरिस्ट की सर्विस हो गई, रेस्टोरेंट सर्विस हो गई, रिक्रिएशनल सर्विस हो गई। रिक्रिएशनल सर्विसेज यानी बनाने के लिए, दोबारा से क्रिएट करने के लिए जो भी सर्विसेज यूज की जाती है उन्हें रिक्रिएशनल सर्विसेज उन्हें कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे यार इसमें यही दिक्कत होती है। हाँ ये अब बिजनेस सर्विसेज। अब ओरिजिनली मेरे चैप्टर का मेन है ना, मेन मसाला चैप्टर का यहाँ से चालू है। कौन सा पेज है? देख लो ऊपर 8 पेज नंबर से, टोटल 34 पेज की ये पीडीएफ है। इसमें से 8 पेज नंबर पे अब जो है स्टार्ट में एक बार चेक कर लेता है रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। बिल्कुल रिकॉर्डिंग बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग तो बढ़िया चल रही है। चल बिजनेस सर्विसेज these are those services which are used by business enterprises for the conduct of their activities। मैंने 3 सर्विसेज बताई। अब उन 3 सर्विसेज को बहुत ज्यादा ब्रॉड तरीके से पढ़ना, बहुत ज्यादा ब्रॉड तरीके से। ठीक है, फॉर एग्जांपल बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, वेयर हाउसिंग सर्विस और कम्युनिकेटिंग सर्विस। ठीक है, कम्युनिकेशन सर्विस तो यहाँ पर देखो कौन कौन सी बताई? बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस और मतलब कम्युनिकेशन सर्विस। ठीक है, तो यही 5 तरीके की हैं यार, लल्लू पंजूसी सर्विसेज हैं, तो याद कर लो, क्या ही जाता है, पेपर आने वाले हैं। चलो, अरे यार देख रहे हो अब उसके भी अंदर घुस गया। ये तो भाई वही हो गया जो लोगों के जूता देख रहे हो, जूते देखने के बाद जूते के अंदर भी घुस रहे हो। देखो पहले मैंने क्या बताया? बिजनेस सर्विस के अंदर मैंने 4-5 आप लोगों को सर्विसेज बताई। बैंकिंग सर्विस हो गई, ट्रांसपोर्ट, वो सारी सर्विसेज के बाद अब उसके अंदर भी घुस रहे हैं। पहले आ गया बैंकिंग सर्विस, क्या बात है रे, क्या बात है बैंकिंग सर्विसेज मींस बैंकिंग सर्विसेज क्या होती है? बैंक क्या काम करता है सभी को पता है। क्या? पहला, बैंक डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, लोन्स को एडवांस करता है। एडवांस मतलब वाला एडवांस नहीं, छोड़ो उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे।
मतलब लैंडिंग कह सकता है, फिर एडवांस द लोन्स, ठीक है, लोन्स देता है और एक्सेप्ट करता है क्या, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। आपका प्रपोजल वो एक्सेप्ट करे ना करे, मगर बैंक जरूर आपका पैसा एक्सेप्ट करेगा। पैसा तो खैर वो भी एक्सेप्ट करेगा, मगर बैंक जरूर करेगा। बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग एंड लैंडिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स इन मनी फ्रॉम द पब्लिक से पैसा लेता है और पब्लिक को ही लोन देता है। बैंक का साफ सीधा सा मसला, ठीक है। रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज विड्रॉन बाय चेक, ओवरड्राफ्ट, चेक्स, ड्राफ्ट और ऑर्डर। ओवरड्राफ्ट ही कहते हैं इसे यार, ओवरड्राफ्ट भी कह सकते हो इसे, ठीक है, ओवरड्राफ्ट भी कह सकते हो इसे, ड्राफ्ट भी कह सकते हो और ओवरड्राफ्ट भी कह सकते हो, ऑर्डर और अदरवाइज, ठीक है। अब बैंक में बी डिफाइंड एज इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जो कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। कुछ याद मत करो, ये 3 चीजें याद करो, बस इतनी चीजें याद करो, कुछ याद मत करो, बस ये चीजें याद करो। पहला, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। दूसरा, लैंडिंग फंड्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट टू अर्न प्रॉफिट, पब्लिक से पैसा लेता है, पब्लिक को पैसा देता है, पब्लिक को पैसा लेता है, पब्लिक को पैसा देता है। तीसरी चीज क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है बहुत बढ़िया बढ़िया जगह पर जहां पे उसे बढ़िया प्रॉफिट होता है। जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं इनका काम समझाता हूं आपको, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो एकदम डिटेल में पढ़ो ना यार, क्या यार ये ऊपर ऊपर से लगा रखा है। देखो, जैसे कि पब्लिक से डिपॉजिट्स, जो पब्लिक से डिपॉजिट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल 5% पे कलेक्ट कर रहा है, मतलब कि पब्लिक को डिपॉजिट से 5% देगा, और जो लोन दे रहा है लोगों को, जो लोन दे रहा है लोगों को, उनसे कह रहा है कि भाई मैं तेरे से 15% का ब्याज लूंगा, अरे लेना हो ले ले वरना भाग यहाँ से, ठीक है। बीच में कौन बैठा है, बीच में बैठी है संस्था, उस संस्था का नाम पैसा खाऊ संस्था, बैंक संस्था, ठीक है, पैसा खाऊ संस्था, बैंक संस्था। डिपॉजिट्स समझो 1 लाख रुपए लोगों ने डिपॉजिट करा, 1 लाख का 5% कितना हो गया, 1 लाख का 5% अपना हो गया, अरे यार 5,000 रुपए इंटरेस्ट बैंक को, पब्लिक को देना है जिनसे पैसा लिया है। और इनसे कितने इंटरेस्ट मिलेगा भाई, 1 लाख का ही 15%, जो कि हो गया 15,000। अब भाई 15,000 रुपए ले रहे हो, उस पैसे पे 15,000 रुपए कमा रहे हो, 5,000 रुपए पब्लिक को दे रहे हो, तो साफ सीधा 10,000 रुपए का फायदा हो गया एक लोन पे। यही बैंक की कमाई है, ठीक है। अब ऐसे ही या तो वो लोगों को पैसा दे दे, ये 15% जो दिख रहा है ना, या तो वो लोगों को पैसा दे दे, या फिर इन्वेस्टमेंट कर दे कोई बढ़िया सी जगह जहां से उसे बेहतर से बेहतर रिटर्न प्राप्त हो, उसी को ही फिर हम आगे बढ़ के बैंक अपने ओए होए 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 अपनी स्लैब ऐसी बढ़िया कर देगा। एसी बैंक में कैसे लगेगा, ऐसे ही लगेगा एसी बैंक में। दूसरा, बैंक में पानी लेकर कौन आएगा, ऐसे ही लेकर आएगा, ठीक है। पानी कौन पिलाएगा उनको, पैसा कौन देगा, ओ माय गॉड। अब टाइप्स ऑफ बैंक्स भी है, बहुत बढ़िया सिलेबस बना रखा है वैसे आप लोगों का, पूरी टांग खींच रखी है वैसे। हाँ, टाइप्स ऑफ बैंक, इतना तो भाई डिटेल में ना सही बताऊँ, सीए फाउंडेशन में नहीं है जितना डिटेल में इसमें है, तभी मुझे इसको पढ़ाने में मजा आता है। चल, और ध्यान रखना आप लोगों के पास मेरा नंबर है, नंबर लिख लो, जिसके पास मेरा नंबर नहीं है, कुछ भी डाउट हुआ करें आप लोग, 24 घंटा आपको भाई अवेलेबल है, जब मर्जी आप कॉल कर सकते। कॉल नहीं रे, कॉल नहीं, ओनली व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, मैं तुरंत देख लेता हूँ, कुछ बच्चों को तो रिप्लाई भी करता हूँ और डाउट्स वगैरह भी क्लियर करता हूँ। चलो नंबर लिख रहे फटाफट, क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, ये हैंग बहुत कर रहा है, थोड़ा सपोर्ट कर दो यार, बढ़िया सिस्टम आ जाएगा, हैंग नहीं करेगा, बढ़िया और पढ़ाऊंगा। इस पे कृपया करके कॉल ना करें, ओनली व्हाट्सएप वाला नंबर है ये, ठीक है। ये अब बोलोगे ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, लो अब दिख गया अच्छे से, 9718040917, बहुत बढ़िया। कौन दे रहा है इसे नंबर, दे रहा है कोई, बताना। चल, 4 टाइप्स ऑफ बैंक, बैंक कितने तरीके, कुछ भी डाउट हो ना वॉइस मैसेज भेजो, मैं इधर से वॉइस मैसेज भेजूंगा, डाउट क्लियर हो जाएगा, झक्कास। चल, टाइप्स ऑफ बैंक, बैंक कितने तरीके के होते हैं, तो 4 तरीके के बैंक होते हैं। कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक को हम क्या कह सकते हैं, सेंट्रल बैंक को हम आरबीआई भी कह सकते हैं। अरे यार लिखा भी नहीं जा रहा इस पे। चलो, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, आरबीआई और कोऑपरेटिव बैंक और स्पेशलाइज्ड बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं, जो आपके घरों के आसपास दिख जाएंगे, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, जो भी छोटे मोटे बैंक दिख जाएंगे ना। अब बड़े से छोटे मोटे बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, अरे
क्या आरबीआई है क्या? वो नहीं, जो आरबीआई नहीं वो कमर्शियल बैंक, ऐसा मत समझना। कमर्शियल बैंक जो सिर्फ उसे पैसे के लिए काम करती है। कॉमर्स, कॉमर्स, कमर्शियल लिखना है ना इसमें भी, यानी कॉमर्स, कॉमर्स किस लिए काम कर रहा है? पढ़ रहे पूरे हो तुम पैसे के लिए। ओके चलो देखो एक मिनट ना, ठीक है। कमर्शियल बैंक, दूसरा हो गया कोऑपरेटिव बैंक, तीसरा हो गया स्पेशलाइज्ड बैंक, चौथा हो गया सेंट्रल बैंक। इसके हल्का सा और नीचे जाते हैं, देख लो ये रहा सेंट्रल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, सेंट्रल बैंक। चलो इसको और ब्रॉडर टर्म में भी पढ़ाएंगे, मुझे पता है। देखो अभी ऊपर कितने पेज दिख रहे हैं? 11 पेज दिख रहे हैं आउट ऑफ 34। आज 20 पेज पढ़ा दूंगा, कल 14 पेज में इस चैप्टर को स्वाहा कर देंगे। अब बोलो स्वाहा। चलो ये दिख रहे हैं बेटे एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल वैसे मैंने अलग से नहीं दे रखे हैं पूरे नोट्स के अंदर, एग्जाम्पल मैंने अलग से टाइप करके नहीं लिखे हैं, ये एग्जाम्पल की मैंने फोटो लगा दी है, ऐसे ही आपको नीचे भी दिख जाएंगे। छोड़ो उसमें नहीं है, कोऑपरेटिव का पहली बात कोई परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। चलो कमर्शियल बैंक आर इंस्टीट्यूट, कमर्शियल बैंक आर इंस्टीट्यूशंस गवर्न्ड बाय इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट नहीं है ये। बच्चे क्या कर देते हैं, आरबीआई एक्ट 1949 लिखे आ देते हैं, नहीं जी ये क्या है, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। These are institutes dealing in money and perform two functions, that is accepting the deposit, lending the fund। पैसे को लेना, उधार देना, बस यही काम करता है कौन? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या काम करता है? कोई भी पूछ ले फंक्शन बताओ, कमर्शियल बैंक करता क्या है? पैसे को एक्सेप्ट करता है, लोन को प्रोवाइड करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक, इसमें जो दो तरीके के कमर्शियल बैंक होते हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। भाई साहब सीधा खुद देख लो, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई क्या है? पब्लिक बैंक है। एचडीएफसी, आईसीआईसी क्या है? प्राइवेट बैंक है, ठीक है। प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, सरकारी बैंक, सरकारी बैंक, पीएनबी, एसबीआई, ये सारे कौन है? सरकारी बैंक भी हैं, तो ये कमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है। कुछ भी आपको याद करो, उसमें एग्जाम्पल याद कर लो और ये याद कर लो क्या कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, पब्लिक प्राइवेट। और सबसे बढ़िया बात ये याद कर लेना है जो ऊपर लाइन लिख रखी है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग द फंड्स। चलिए कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक, cooperative banks are governed by provision of the state cooperatives societies etc। जो कि स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, साझेदारी वाली सोसाइटी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बना दिया मैंने 5 लोगों का ग्रुप। कितने लोगों का? 1 2 3 4 5। ये 5 लोग बैठकर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा ला रहे हैं अपने घर से। जैसे फॉर एग्जांपल 1-1 लाख रुपए ला रहे हैं, 1-1 लाख रुपए ला रहे हैं। कितने लोग? 5 लोग, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए ला रहे हैं। कौन? कितने लोग मिला के? 5 लोग। अब अगर किसी भी एक को अगर पैसे की जरूरत पड़ी, जैसे इसको पैसे की जरूरत पड़ी, अब इनको 5 लाख, मतलब जैसे इसको 5 लाख की जरूरत पड़ी, 5 लाख का ये लेंगे इससे 15%, कितना हो गया? 75,000। कितना हो गया? 75,000। अब 75,000 डिवाइड कर देंगे 4 लोगों में, जो ये 4 लोग है ना, ये इस इंटरेस्ट को बांट लेंगे। कितने रुपए का? 18,750 रुपए। हर को मिल जाएंगे 18,750। बात क्लियर है? तो ये कोऑपरेटिव बैंक जो आपसी में बनाया जाता है, ठीक है। एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया, ये सब कुछ आप याद कर सकते हो। इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, मतलब रूरल क्रेडिट मतलब, एक मिनट, अरे यार फिर क्या हो गया इसमें? चलो सही है, सही। दशहरा वाले दिन भी वीडियो बना लूँ आप लोगों के लिए, बैठ के देख लो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ एक और चीज बता दूं, अभी आने वाले टाइम में तो मजा आ रहा है बेटा पढ़ने में। देखो क्या करूंगा, टेस्ट लूंगा, जब मुझे लगेगा ना थोड़े ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, टेस्ट लूंगा 3 घंटे का, ठीक। आप गूगल मीट पे मैं ज्वाइन हो जाऊंगा, आप सभी लोगों का कैमरा ऑन रहेगा, टेस्ट मेरे सामने दोगे, बिना एकदम बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल जैसा माहौल बना के। अगले दिन या फिर 1-2 दिन में आपको एक वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। उस पे अपना रोल नंबर डालोगे, सब जैसे भी क्लास में ज्वाइन होगे ना, सबका नाम लेके सबको रोल नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। वो रोल नंबर आप उस वेबसाइट पर आके डालोगे, आपका रिजल्ट आएगा। सेम सीबीएसई जैसा करूंगा, ठीक है। वेबसाइट कैसे बनेगी वो सब क्या मेरे पे छोड़ दो, मैं बना लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो स्पेशलाइज्ड बैंक। अब स्पेशलाइज्ड बैंक आर फॉरेन एक्सचेंज बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक,
एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स कैटरिंग इनटू स्पेसिफिक नीड ऑफ दीज यूनिक एक्टिविटीज, जो कि ऐसे तरीके की एक्टिविटीज में डील करते हैं ना, जैसे कि स्पेशलाइज्ड बैंक, एक फील्ड में स्पेशलाइज है कोई बैंक, जैसे फॉरेन एक्सचेंज में कोई बैंक स्पेशल है तो उसको क्या करती है, स्पेशलाइज्ड बैंक घोषित कर दिया, ठीक है। सेंट्रल बैंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एपेक्स फाइनेंशियल बॉडी है। चलो, द सेंट्रल बैंक्स ऑफ द कंट्री सुपरवाइज कंट्रोल रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक। आरबीआई क्या करता है, कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है और ये बताता है कि कैसे कैसे आप लोगों को काम करना है। किसको बताता है, कमर्शियल बैंक्स को बताता है। क्यों बताता है, टू रेगुलेट्स एक्टिविटीज, क्योंकि जिससे भाई देखो, अगर कमर्शियल बैंकों ने नहीं बताया, कमर्शियल बैंक अपनी मर्जी से ज्यादा पैसा छापेंगे। क्यों वे ज्यादा पैसा छापेंगे, यहाँ पे ले रहे हैं वो, जैसे लोन दिया, लोन उन्होंने 100% पे ब्याज दे दिया, 200% पे ब्याज दे दिया, 1000 रुपए का लोन देके जा रहे हो, 2000 इंटरेस्ट और 3000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। अब बताओ ये कहाँ की नाइंसाफी है, ठीक है। चलो, सेंट्रल बैंक परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन, ये फंक्शन शब्द है, इनको याद करना पड़ेगा। क्या, AA क्या, AA। पहला, एक्ट एज बैंकर्स बैंक, बैंकर्स बैंक, बाप का भी बाप कौन है, ठीक है, कमर्शियल सेंट्रल बैंक, ठीक है। कमर्शियल बैंक का पापा कौन है, आरबीआई। कौन है, आरबीआई, या फिर हम सेंट्रल बैंक भी कह सकते हैं। बैंकर्स बैंक एक्ट एज अ गवर्नमेंट बैंक, जो गवर्नमेंट होती है ना, उनके भी एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट कौन, आरबीआई। उनको भी, गवर्नमेंट को भी लोन चाहिए होता है, वो किससे लेती है, सबसे पहले अपनी देश में ही मांगती है, अपने देश में नहीं मिलता तब वो दूसरे देशों में जाती है। देखिए, करेंसी अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर द मनी सप्लाई। भाई मनी सप्लाई 11th में पढ़ोगे या फिर 12th में पढ़ोगे, 12th में, सॉरी 11th में नहीं, 12th में पढ़ोगे। क्या, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन निभाता है, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या करता है, इन्फ्लेशन में वो अपने टैक्स रेट्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। क्यों भाई, लोगों पे वैसी इन्फ्लेशन है, महंगाई है, बहुत ज्यादा पैसा है। दिमाग की नसें खोल लो, अभी बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं। देखो, इन्फ्लेशन है, लोगों पे बहुत पैसा, अंधा पैसा आ रहा है लोगों पे। अब क्या करेंगे, वो इंटरेस्ट रेट अगर अपने, सॉरी, इन्फ्लेशन के टाइम पे इंटरेस्ट रेट क्या कर देगा, एक मिनट रुकना, लोगों पे बहुत पैसा, बहुत, तो वो अपने इंटरेस्ट रेट कम कर देगा, इंटरेस्ट रेट कम कर देगा, बिल्कुल ठीक है। अगर मनी सप्लाई उसे हैंड में कम करनी है, जैसे लोगों के पास बहुत सारा पैसा है तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। क्यों इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, लोगों पे पैसा नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि जब इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है तो वो आरबीआई, मतलब सॉरी, कमर्शियल बैंक में वो जाके एक्सेप्ट डिपॉजिट्स करेंगे तो लोगों के पास हाथों में पैसा ही खत्म हो जाएगा। और आरबीआई चाहती क्या थी, यही तो ये चीज होती है, ठीक है। एक ऐसा बैंक कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो फॉरेन एक्सचेंज होते हैं ना, जो भी आपके फॉरेक्स वगैरह होते हैं, वो कौन संभाल कर रखता है, सेंट्रल बैंक ही संभाल कर रखता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ द इंडिया, ठीक है, वही बात है, वही मैंने बता, ठीक है, क्लियर हो गया। इस पेज में ज्यादा टाइम लग गया ना ये समझाना भी तो अच्छा था। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, अब कमर्शियल बैंक करती क्या है यार, क्या ही है, ठीक है। कमर्शियल बैंक अगर करती है, इसको पढ़ोगे भी नहीं ना तो भी अपनी बुद्धि हल्की सी भी चली ना एग्जामिनेशन हॉल में, तब भी बना के आ जाओगे। क्या फंक्शन क्या है, एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट। इस डिपॉजिट्स कितने तरीके के होते हैं, देखो एक बार रुकना, देखो डिपॉजिट्स कितने तरीके के होते हैं। डिपॉजिट्स सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट होता है, करंट अकाउंट में डिपॉजिट होता है, आरडी अकाउंट में डिपॉजिट होता है, एफडी अकाउंट में डिपॉजिट होता है, और मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट्स होते हैं। सेविंग अकाउंट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे स्मॉल इन्वेस्टर्स अपने हाउस होल्ड्स वगैरह इन्वेस्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सेविंग्स अकाउंट कहते हैं। करंट अकाउंट जहाँ पे बिजनेसमैन करते हैं। फिक्स्ड अकाउंट जहाँ पे एक फिक्स्ड टाइम के लिए पैसे को सेव कर दिया जाता है और इसमें कंपैरेटिवली सेविंग अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट होता है, और करंट अकाउंट में तो इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है। और रिकरिंग डिपॉजिट, मैंने 10,000 रुपए की आरडी आप लोगों ने सुनी होगी, पेरेंट्स वगैरह करते होंगे तो आरडी, जैसे 10,000 रुपए की आरडी बनवा ली, 10,000 रुपए हर महीने आप बैंक में जाके डिपॉजिट करोगे हर महीने, और एक फिक्स्ड टाइम के बाद आपको वो पैसा मिल जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ। और मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट, अंडर दिस अकाउंट डिपॉजिट ओवर अ स्पेसिफाइड लिमिट इज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड इनटू द डिपॉजिट। चलो ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट यानी एक बैंक से वो अपने आप काट के दूसरे बैंक में ला लेते हैं जब उनका ड्यू डेट वगैरह आ जाता है, ठीक है। क्या हो गया यार, क्या है यार, ये सपोर्ट नहीं दिखा रहे ना, तो ऐसा ही हुआ चलो, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, ग्रांटिंग द लोन्स।
पैसे को लेता है। कमर्शियल बैंक के दो ही फीचर तो मैंने बताया यार, एक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट और एक लोन्स देता है लोगों को। एक्सेप्ट करने वाला मैंने बता दिया, 3-4 तरीके के मैंने उसमें अकाउंट बताए। अब यहाँ पे ग्रांटिंग द लोन्स, अब लोन देता है। लोन कितने तरीके के होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट पता होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे बैंक में पड़े, ये सिर्फ करंट अकाउंट वालों के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है बैंक, ठीक है। देखो जैसे मेरे अकाउंट में लेट सपोज गरीब आदमी हूँ, 50 रुपए पड़े, चेक काट के दिया किसी को 100 रुपए का। बैंक अपने आप ही, अगर मेरा स्कोर अच्छा है, बैंक मेरे पास रिकॉर्ड्स देखेगा, अगर मेरा स्कोर वगैरह सब कुछ अच्छा है तो बैंक उसे 100 रुपए का वो चेक जो है वो क्लियर कर देगा, वो चेक जो है क्लियर कर देगा। वो एक लोन मेरे पे ऑटोमेटिकली बन जाएगा। और कैश क्रेडिट, कैश में ही उधार ले लूँ, जैसे लोन के लिए अप्लाई कर दिया, हाउस लोन, होम लोन, फलाना लोन, सब बहुत से के लोन है। डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल्स, ट्रेड बिल्स को डिस्काउंट कराना। आप यार मैं बार सीए का स्टूडेंट बार वही ले जाता हूँ। सीए फाउंडेशन में आप एक पढ़ोगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बहुत बढ़िया एक टॉपिक आता है जिसमें वो एक्सचेंज, मतलब आपने किसी को, अरे यार पूरा उससे पीछे एक टॉपिक है, चलो वो आप बाद में ही पढ़ना, ठीक है। अभी खैर क्या पता नीचे भी लिखा हो, 1 मिनट ना, चलो ठीक है, वो बाद में ही पढ़ना। चलो एक ओवरव्यू दे देता हूँ, सुनो भाई। क्या करता है ना बैंक, डिपॉजिट्स करता है एक्सेप्ट, सॉरी किसी ने सेल करा, किसी एक्स, इस बंदे को सेल किया, इस बंदे को गुड्स दिए, तो ये बंदा क्या कहता है कि भाई सुन, ये बंदा कहता है कि भाई सुन देख, मेरे को तेरे पे ना भरोसा नहीं है, तू पैसा देगा नहीं देगा, तो एक काम कर, मैं एक बिल बना के दे रहा हूँ, तू इस पे साइन कर दे, तो उस पे साइन करते। बिल पे लिखा क्या होता है, वही चीजें लिखी होती हैं, माय नेम इज दिस एंड आई प्रॉमिस टू गिव दैट अमाउंट ऑन ड्यू डेट, ठीक है। तो फिर ये जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट करके वापसी से भेज देता है। तो ये क्या करता है, इस पे रहा नहीं जाता, ये ड्यू डेट पे ले तो सकता है वो बिल दिखा के इससे पैसा, इस पे ड्यू डेट पे रहा नहीं जाता, बड़ा कीड़ा होता है इसमें। तो ये पहुंच जाता है बैंक, ये पहुंच जाता है बैंक। अब बैंक पहुंच गया, बैंक से बोलता है भाई तुम इसे ना आप रख लो और मुझे पैसा दे दो, मुझे अभी चाहिए। तो बैंक को नॉमिनल चार्जेस काट के वो पैसा उसे दे देता है, ठीक है। अब आया समझ में आया, वरना आपके सिलेबस में है नहीं भी समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं है, ठीक है। चलो अब ई बैंकिंग क्या होती है भाई, ई बैंकिंग में नहीं पढ़ाऊंगा। दादागिरी, हाँ जी दादागिरी, खुद पढ़ो, ऐसे कुछ ना कुछ पढ़ोगे, बुक की लैंग्वेज समझ में आया करेगी, तभी आप लोग अच्छे से करोगे भाई। ई बैंकिंग में मैं वैसे बताता हूँ आपको ओवरव्यू क्या है। ई बैंकिंग में है क्या, देखो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भाई, फोन पे सब यूज करते हो, बिल्कुल यूज करते हो। आप एक वेबसाइट देखोगे हर किसी बैंक, अरे यार व्हाइट पेन यूज रखा है ना, आप वेबसाइट देखोगे हर एक बैंक की ना एक वेबसाइट होती है, जैसे कि हो गई आईसीआईसी की वेबसाइट, ऐसे ही बहुत सारी तरीके की वेबसाइट होती हैं। आप उन पे जाके ना इलेक्ट्रॉनिक चेक तक बना सकते हो, वही चेक आप व्हाट्सएप कर दो किसी को और वो दिखा के उससे पैसा ले सकता है। इलेक्ट्रॉनिक ये वो एक मीम आ रहा है, टेक्नोलॉजिया, ये टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है। चलो बेनिफिट ऑफ ई बैंकिंग, 24 घंटे अवेलेबल रहता है, डिजिटल सारी चीजें हो जाती हैं, चोरी होने का डर नहीं रहता। चेक आप कहीं लेके जा रहे हो, टेबल टू बियरर हुआ, किसी ने उठा लिया तो जय श्री राम, नहीं होगा ऐसा कुछ भी, ठीक है। अगर जब ई बैंकिंग करोगे, बेनिफिट्स कौन कौन से, बैंक को क्या क्या बेनिफिट है, ई बैंकिंग प्रोवाइड्स अ कंपटीटिव एडवांटेज टू द बैंक, बैंक को भी एडवांटेज देता है। क्या एडवांटेज दे रहा भाई बैंक को, एडवांटेज तो हमें ही है सारी, बैंक को काहे बात की एडवांटेज है, एडवांटेज। चलो पढ़ो, प्रोवाइड्स अ, देखो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना वो पढ़ना, ठीक, पढ़ना है, क्योंकि जब तक देखो मैं पढ़ाता रहूँगा, हिंदी पढ़ोगे कुछ नहीं होगा। वीडियो अभी पॉज करो या फिर स्क्रीनशॉट खींच लो इसका, ठीक है। क्लास पर बाद जरूर पढ़ना है। तो कहीं भी ये सोचना कोई तेरे खातिर है जी रहा, चाहे तो कहीं भी सोचना। चलो अब इंश्योरेंस, गाना क्यों गाया मैंने, इंश्योरेंस वाला ही, क्यों, जाए तो कहीं भी ये सोचना, इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। चलो लाइफ इज फुल ऑफ
अनसर्टेनिटीज। भाई अनसर्टेनिटीज से भरी पड़ी है लाइफ। आहा, क्या लाइन लिखी है, ये इंग्लिश का मास्टर होना चाहिए था जिनने भी ये लिखा। छोड़ो, लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। लाइफ जो अनसर्टेनिटी से भरी हुई है। छोड़ो यार, एग्जांपल वाला नहीं दूंगा, नहीं 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 नहीं, पढ़ने पे ध्यान दो। लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। नहीं पता कब धोखा दे जाए, कुछ पता है क्या, नहीं पता, अनसर्टेन है, ठीक है। चलिए, एंड इंक्लूड्स हैपनिंग बियॉन्ड द ह्यूमंस कंट्रोल। ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं है, मगर वो चीज ह्यूमन के कंट्रोल में फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाता। छोड़ो। दस इंश्योरेंस इज अ मीन प्रोवाइड अगेंस्ट लॉस कोज्ड बाय, देखो किसी के भी लॉस को गुड करना, किसी के भी लॉस को गुड करना इंश्योरेंस का काम होता है, ठीक है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की बात देखो यहाँ पे आई है। एक मिनट। फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का क्या काम होता है, रिस्क को बांटना। रिस्क आपको हो गया 100 करोड़ रुपए का, 100 करोड़ तो नहीं, 100,000 समझ लो, यानी 1 लाख। अब 1 लाख रुपए का लॉस हुआ, हॉस्पिटल बिल आया 1 लाख रुपए का, पैसा कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी देगी। 1 मिनट रुकना, जरा चेक कर तो रिकॉर्डिंग हो रही है ना प्रॉपर। बहुत बढ़िया, वाह क्या सुंदर लग रहा हूँ मैं। क्या कह रहे हो, सुंदर ही लगते हैं अपने आप को हर कोई। रुक जाना 1 मिनट, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। जाए तो कहीं भी ये सोचना कोई तेरे खातिर, और ये जो ऊपर लिख रखा है ना, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप नहीं होना चाहिए, नेवर गिव अप नहीं होना चाहिए। जाए तो कहीं भी ये सोचना कोई तेरे खातिर है जी रहा। चलो 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 चलो, ब्रेक चाहिए क्या, ब्रेक चाहिए क्या, 2 पेज बचे हैं वैसे भी, ब्रेक चाहिए क्या, ब्रेक चाहिए क्या, ब्रेक चाहिए क्या, नहीं चाहिए। अभी रुको, पढ़ो इसे, बस 2 मिनट बाद ब्रेक दे दूंगा। 2 मिनट बाद क्या, 2 मिनट बाद क्लास ही खत्म हो जाएगी। क्या ब्रेक दोगे, हम खुद निकल जाएंगे, तुमसे पूछेंगे भी नहीं, वीडियो डायरेक्ट क्लोज करेंगे। सुन लो, आपसे कह रहा हूँ, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। चलिए 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 चल चल। ओ माय गॉड, लैपटॉप ऑफ हो गया। 1 मिनट को, 1 मिनट। चलो चलो, हो गया, चलो। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ। जाए तो कहीं भी ये सोचना कोई तेरे खातिर है जी रहा। आधे घंटे की रिकॉर्डिंग होगी वैसे। रिस्क शेयरिंग, ठीक है, रिस्क को बांटता है दूसरे से। असेट इन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी इट द एक्युमुलेट फंड ऑफ द इंश्योरर रिसीव्ड बाय द वे ऑफ प्रीमियम पेमेंट मेड बाय इंश्योर्ड आर इन्वेस्टेड इन वेरियस इनकम जनरेशन स्कीम्स। ओ देखो क्या कहना चाह रहा है, जो इंश्योरर है ना, जिसने इंश्योरेंस दिया है, आपने LIC से इंश्योरेंस लिया तो LIC इंश्योरर हो गया, और आप कौन हो गए, आप हो गए इंश्योरी। वो इंश्योरर हो गया, हट चीटी कहाँ चल रही है, वो हो गया इंश्योरर और आप हो गए इंश्योरी, ठीक है, छोरी नहीं रहे, इंश्योरी बोला हूँ। चलो, इट एक्युमुलेट्स द फंड ऑफ द इंश्योरर, तो वो जो आप प्रीमियम दोगे ना उन्हें, वो बहुत जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनका और कैपिटल फॉर्मेशन बनेगा, ठीक है। वो इसलिए ही पैसा लेते हैं, क्या बताऊं, बहुत इसके पीछे। अब लोग सोचते हैं कि सब पैसे क्यों लेते हैं, पैसा लेके वो क्या अचार डालते हैं कि पैसों का, जो कि अचार बेच के वो पैसा देते हैं हमें, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो डिफरेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में वो इन्वेस्ट करते हैं। प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी, मैं सर्टेनिटी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। फैमिली कवरेज, LIC, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी LIC का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अरे ठीक है कि ना है, ये प्रिंसिपल्स देखो, अब पढ़ेंगे द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस आर, कब, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है। ये पूरी PDF टेलीग्राम पर अपलोड हो चुकी है ऑलरेडी, बहुत पहले की अपलोड कर रखी है मैंने, बीच में वीडियो बनानी बंद कर दी थी मेरे, क्योंकि सीए के एग्जामिनेशन चल रहे थे। तो अब फिलहाल मैं फ्री हुआ हूँ, मेरे एग्जामिनेशन मैंने दिए हैं, बस भगवान से दुआ है बन गए तो बढ़िया बात है। चलो ठीक है, वैसे ठीक ठाक गए हैं पेपर तो।
जैसे आप लोग कहते हैं ना पेपर देने का, अरे वाह पेपर गए हैं यार, रिजल्ट में पता लगता है। चलो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल ही आएगी वीडियो, चिंता मत करो। अब मैं 1 महीना तो कम से कम आपके साथ हूँ ही। और यहाँ पर ओ माय गॉड 6 बज गए। ठीक है, मेरी भी क्लास का समय हो रहा है। चलो तो यहाँ पर अब इस टॉपिक को हम कल स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं कल। आ जाना, देखते हैं बाकी टाइम वगैरह मैं आप लोगों को बता दूंगा। आ जाना और तबाही मचानी है, और एग्जाम टाइम में भी आप लोगों का साथ दूंगा। पूरी रात का अगर मुझे लाइव करना पड़े ना तो वो भी मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा, चिंता वाली बात ही नहीं है। चलिए मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक करना, लाइक, कहा जा रहा है, लाइक तो कर दे रे।